देखिए गाइस, अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 का हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो गाइस, मीनार के नीचे तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन और फिर देखिए अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो गाइस देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चित्र बनाते हैं, फिर इसको समझेंगे। चित्र के माध्यम से ज़्यादा अच्छा से समझ आता है। तो प्रश्न संख्या 15 है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं एक मीनार है, ये वाला। ठीक, ये वाला एक मीनार है, ये थोड़ा बड़ा नहीं, इतने रहने देते हैं। तो ये मीनार है और गाइस ये मान लेते हैं रास्ता है, और मीनार का नाम बाद में देते हैं। तो देखिए मीनार 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 जो है, तो यहाँ पर क्या है, कोई इंसान खड़ा हुआ है। और हमें पता है अगर कोई इंसान इस प्रकार खड़ा है तो ये इसका ये इसका क्षैतिज रेखा हो जाएगा, और दूसरा का इस हमें बनाना रहता है दृष्टि रेखा। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कार है, तो एक काम करेंगे, यहाँ से इतना दूर हम लोग एक सीधा लाइन खींचेंगे और मिला देंगे। अच्छा, यहाँ इतना दूर हुआ है, तो यहाँ पर मान लेते कार है ना। तो ऐसे गाइस, तो देखिए ये एक तो क्षैतिज रेखा है और ये है दृष्टि रेखा, और ये दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है अवनमन कोण बन रहा है, तो वो 30 डिग्री बन रहा है। तो इसी कारण अवनमन कोण ही गाइस क्या रहता है, जो क्षैतिज रेखा होते है तो उससे नीचे में रहता है। तो देखिए ये 30 डिग्री का बन रहा है, हो गया। तो गैस पहले कार यहाँ पर था, फिर गैस थोड़ा देर तक 6 सेकंड तक वो व्यक्ति उस कार को देखता रहा, और फिर उसे क्या देखने को मिला, ये कार यहाँ से पहुंचकर यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ गया। यहाँ पर पहले था, फिर यहाँ आ गया। तो देखिए अभी हम लोग लाइन खींचते हैं। तो और इसका जो अवनमन कोण है गाइस, ये क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा है। तो ये इसका बीच का जो कोण है गाइस, तो वो है 60 डिग्री। तो गाइस ऐसा आपका क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये इसी को हमें हल करना है, और यहाँ से गाइस इतना दूर पहुँचने में 6 सेकंड लगा था। तो ये टाइम है, तो इसको आप लोग नहीं भी लिख सकते हैं। तो इधर से इतना दूर पहुँचने में 6 सेकंड लगा। तो गाइस आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इस मतलब जिस बिंदु तक वो अभी पहुंचा से 6 सेकंड बाद, तो उस बिंदु से मीनार के नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो गाइस यही पूछा गया इस प्रश्न में। तो सबसे पहले तो नाम दे देते हैं, ए बी सी। अच्छा, इसको डी नाम देते हैं, इसको सी देते हैं। हो गया गाइस, इतना दूर तो हो गया। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे इसका। तो इतना दूर हो गया, तो चलिए इसका हल करते हैं। और देखिए इसका हल करने के पहले और एक बात, ये 30 डिग्री है, ये वाला लाइन का बात कर रहे हैं, ये वाला रेखा के लिए। तो अगर ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण के लिए। तो फिर गैस ये वाला देखिए 60 डिग्री है, तो ये वाला जो कोण रहेगा तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे तो गैस हमें पता चल गया कोणों का मान भी। तो चलिए गैस अभी हम लोग वही त्रिभुज दो लेंगे, एक तो ए बी सी लेंगे और दूसरा ए बी डी लेंगे। तो इससे गैस हमें मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री निकालते हैं, तो ये बराबर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार का। तो ये लंब है, इसका सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा, और ये तो कर्ण है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए बी बटा बी सी आ जाएगा ना, हो गया इतना दूर। तो यहाँ पर √3, तो ए बी ऐसे है, फिर इतना दूर तो हो गया ए बी बटा बी सी।
BC। तो गाइस AB बराबर हो जाएगा √3BC। कैसे देखिए, ये BC यहाँ पर गुना में जाएगा। अच्छा, ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते √3 गुना BC, ऐसे बराबर AB हो गया। तो गाइस इस √3 को भी इधर लाएंगे, तो BC बराबर AB बटा √3। तो गाइस ये वाला हो गया, और इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे। हो गया गाइस। तो हमें BC का मान इतना मिला। तो BC का मान निकाले, और गाइस हमें निकालना किसका मान है, BC का मान ही वैसे निकालना है। तो BC का मान वैसे निकला नहीं है, AB बटा, क्योंकि हमें AB का मान नहीं पता, तो हम लोग किस कारण BC का मान नहीं निकाल पाया अब तक। तो गाइस अभी हम लोग त्रिभुज ABD में देखेंगे, ABD, ये बड़ा वाला त्रिभुज में। तो देखिए त्रिभुज ABD में, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, 30 डिग्री। तो ये बराबर हो जाएगा AB बटा BD, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए 30 डिग्री बराबर में लंब बटा आधार होता है, लंब है AB और जो BD है वो है आधार। तो इतना दूर हो गया गाइस। तो गाइस अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, ये जो BD है गाइस, ये वाला जो BD है, तो वो किससे किससे मिलकर बना है, एक तो BC से मिलकर बना है, दूसरा CD से मिलकर बना है। तो वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 AB हो गया गाइस। फिर BD, इतना दूर क्लियर है। तो गाइस अब हम लोग BD का मान बैठाएंगे, BD BC और CD से मिलकर बना है। अच्छा, BD का मान बैठाएंगे ना, BD का मान ही हम लोग निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या क्या था, एक तो CD का जो कितने सेकंड में पहुंच रहा था वो था गाइस, और BD, अच्छा चलिए वैसे निकालते हैं। तो ये गाइस जो BD है तो वो AB बटा BC प्लस CD, या फिर ऐसे लिखते हैं BD बराबर कितना हो जा रहा है, इधर गाइस एक के साथ BD गुना में आ गया, और यहाँ पर AB √3, तो ऐसा आया है गाइस। तो इतना दूर तो हो गया है क्लियर। देखिए ये जो BD है यहाँ पर अभी हम लोग डालेंगे कि यहाँ पर जो BD है तो वो BC और CD से मिलकर बना है, तो इसको लिख सकते हैं BC प्लस CD। ठीक, तो AB √3। तो गाइस हमें CD का तो मान नहीं पता, CD का मान नहीं दिया गया था, पर हमें क्या पता है, BC का मान पता है। देखिए समीकरण 1 से, तो BC का ये वाला मान यहाँ पर बैठाएंगे, तो AB √3 प्लस CD, तो ऐसा हो गया। यहाँ पर AB √3, तो यहाँ पर गाइस लिख देना है कहाँ से हम लोग ये वाला BC का मान बैठा है, तो समीकरण 1 से ऐसे लिख देना रहता है। तो फिर देखिए, तो गाइस ये AB बटा √3 यहाँ इस तरफ है तो प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो गाइस माइनस में आ जाएगा। तो क्या लिख सकते, CD बराबर AB √3 माइनस AB बटा √3, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो गाइस देखिए अब आगे क्या होता है, ये जो गाइस √3 है तो इसके साथ गुना में आएगा, ठीक, क्योंकि नीचे में हम लोग √3 का एलसीएम ले लेंगे, तो √3 गुना AB प्लस √3, ठीक, और माइनस AB, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। फिर CD बराबर √3 गाइस, अगर √3 के साथ गुना में जाते हैं तो हमें 3 मिलेगा और 3AB, ठीक, और माइनस में AB बटा √3, तो CD बराबर में 2AB बटा √3। तो गाइस ये हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसका मान मिल जाएगा। देखिए हमें पता है जो CD का, यहाँ से जब कार था ना, हाँ यहाँ से जब कार गाइस इस D बिंदु से C बिंदु तक गया, तो उस स्थिति में हमें क्या देखने को मिला गाइस, उस स्थिति में हमें ये देखने को मिला ये कार 6 सेकंड में ये दूरी तय किया।
तो ये गाइस हमें देखने को मिला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सीडी दूरी तय तय करने में कार द्वारा लगा गया समय या लगाया गया समय ठीक। तो गैस वो था 6 सेकंड, इतना था। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता। मतलब पहले 30 डिग्री में यहाँ पर था, फिर 60 डिग्री में 60 डिग्री हो जाता जब अवनमन कोण इतना दूर पहुंच गया, और वो 6 सेकंड में पहुंचता है वैसे। तो ये बताया गया है। तो इतना दूर तो हो गया 6 सेकंड। तो हमें सी डी का ऐसे लिख दिए है। तो गैस जो सी डी था तो वो कितना था 2ab/√3 ऐसा था। तो गैस सी डी दूरी तय करने में कार द्वारा लगाया गया समय ये 6 सेकंड था। ठीक। तो गैस अभी हम लोग आगे क्या लिखेंगे, ठीक है, सी डी दूरी तय करने में कार द्वारा होगा ना, कार द्वारा लगाया गया समय 6 सेकंड था। तो गई सीडी या ऐसा हो सकता है कि मीटर में था, जैसे मान लेते हैं ना जो सीडी था वो 10 मीटर था। तो गई फिर 10 मीटर में 6 सेकंड लगा, मान लिया, वैसे था नहीं वैसे। तो मान लेते हैं कि 1 मीटर में अभी हमें निकालना है, तो 6/10 ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक मात्रक, हमें पता नहीं कि क्या चीज में है, मीटर में सेंटीमीटर में दूरी, तो ये हमें पता नहीं है। तो एक मात्रक दूरी तय करने में कार द्वारा लगाया गया समय। तो गैस ये है कितना हो जाएगा 6 और गैस देखिए सी डी का जो मान था तो वो 2ab/√3 था। तो गैस हमें यही वाला मान के इस्तेमाल करना है। तो इस तरफ जाएगा तो 6 सेकंड में, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 2ab/√3 ऐसे आ जाएगा गैस। क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 मीटर में अगर 6 सेकंड लग रहा है तो 1 मीटर में 6/10 सेकंड लगेगा। तो ये इस तरफ जा रहा है तो डिवाइड में आ जा रहा है। तो उसी प्रकार गैस जब ये इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। हो गया। तो गैस अभी हमें निकालना क्या है, ये बीसी का दूरी निकालना है। तो बीसी दूरी, और गैस ये बीसी सबसे पहले क्या था ब्रैकेट में लिख देते हैं, ab/√3 था। तो ab/√3 दूरी तय करने में कार द्वारा लगाया गया समय। तो गैस ये है, देखिए नीचे लिखते हैं, ये सबसे पहले तो इतना था 2ab/√3। तो गैस हमें एक मात्रक, मतलब मान लेते कि 1 मीटर में है ये दूरी, तो 1 मीटर दूरी हमें इतना लगा समय। ठीक। तो गैस इतना मीटर दूरी में इतना गुना वो वाला लिख देंगे ab/√3। जैसे गैस देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे निकाले 1 मीटर दूरी गैस 6/10 सेकंड में तय हो रहा है। तो गैस मान लेते हैं हमें कोई पूछे 20 मीटर दूरी कितना सेकंड में तय होगा, तो वो क्या हो जाएगा 6/10 गुना 20 हो जाएगा। तो ऐसे काट देंगे और फिर गैस हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा 12 सेकंड ऐसे मिलते हैं। तो गैस यहाँ पर वैसे लिखा नहीं है कि जो दूरी है तो वो हमें मीटर में लेना है या फिर सेंटीमीटर में लेना है। तो इसी कारण हम लोग यहाँ पर मात्रक लिखे। ये वाला लाइन आप लोग नहीं भी लिखेंगे फिर भी चल जाएगा। इसके बाद इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो इतना दूर हो गया गैस, ये गुना में है। तो गैस इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक से लिखते तो समझ में आएगा कि किससे क्या कट रहा है। तो 6 डिवाइड में ये है तो डिवाइड 2ab गुना √3, और यहाँ पर जैसे गुना का निशान है वैसे ही चल रहा है। तो फिर देखिए 6 गुना √3
बटा 2ab ऐसा हो जाएगा। निशान बदला तो जो अंश था तो वो हर की जगह आ जाएगा, और जो हर है तो वो अंश की जगह चल जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। फिर गैस ab से ab कटा और 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में, तो 3 सेकेंड इसका आंसर आ गया। तो गैस इस प्रकार से इसको हल करना था। तो गैस इसको देखिए फिर से हम बता दे रहे शॉर्टकट में कैसे इसको हल करना है, शॉर्ट में बता दे रहे जो इतना समझा है। तो देखिए गैस ये एक त्रिभुज, सबसे पहले वाले त्रिभुज ले लेना है। तो इसमें गैस हमें tan 60 डिग्री का मान निकालना है, क्योंकि हमें एक तो AB से मतलब रखना है, दूसरा BC से, नीचे वाला तो जरूरी है, और दूसरा मीनार से मतलब है। फिर गैस देखिए फिर हमें क्या करना है, इस tan 30 डिग्री को ले लेना है, और उस हिसाब से हमें देखिए BD आधार मिल जाएगा। फिर BD को तोड़ देना है BC प्लस CD में। फिर गैस हमें जो मान मिला था BC का तो उसको रख देना है जैसे कि यहाँ पर रखे, और फिर गैस माइनस प्लस कर देना है वही। तो गैस हमें इतना मिल जाएगा। फिर क्या करना है, हमें CD का दूरी दिया गया है, तो CD का जो निकला था 2ab बटा √3, तो उसको रखकर 6 सेकेंड ऐसे लिख देना है। फिर एक मात्रक के लिए 6 बटा ये वाला मान हो जाएगा। फिर गैस BC का निकालना है, तो ये गुना में आ जाएगा, हो गया। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 सेकेंड आंसर। तो गैस इसी के साथ जो आप लोगों का प्रश्नावली 9.1 है तो वो समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास से दूसरा प्रश्नावली शुरू करेंगे।